नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, तो हुआ ये था कि मेरे पास वीडियो ऑलरेडी था। मैंने पूरी किचन की सफाई की थी, उसका बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाया था। पर पता नहीं कैसे मेरे ही हाथ से वो सारी क्लिप जो थी पूरी डिलीट हो गई। जब मैंने कल मोबाइल उठाया वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर करने के लिए देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, मेरा पूरा मोबाइल ही खाली था। इस वजह से मेरा कल कोई भी वो नहीं आ पाया था, वीडियो नहीं आ पाया था। और ये वीडियो कल दोपहर 3 बजे से मैंने शुरू किया है। सब्जी थी नहीं तो सामने से मंगाई है मैंने सब्जी। और यशी लेकर आई है अपनी पसंद की सब्जी। भिंडी लाई है, भिंडी है, शिमला मिर्च है और मटर ढेर सारे आ गए हैं, क्योंकि अब मटर काफ़ी सस्ता हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि सामने से ना सब्जी बहुत मिल जाती है, 10-20 रुपए की ना ढेरों सब्जी मिल जाती है। क्योंकि उनको भी सब्जी ख़त्म करने की पड़ती है। मार्केट में वो तो मार्केट के रेट से बेचते हैं, पर हम लोगों को जैसे अगल बगल के जो लोग हैं उनको काफ़ी पर्याप्त सब्जी मिल जाती है। तो चलिए सब्जी मैं यहाँ खाली कर लेती हूँ। और आज आज है नर्मदा जयंती, तो आप सभी को नर्मदा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ नर्मदा मायरेवा आप सभी की मनोकामना पूरी करे, सदैव अपने तरह हरा भरा सबको रखे, सबके रोग दोग दूर करे। तो आज हमारे यहाँ एमपी में और जहाँ जहाँ नर्मदा जी का क्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही भव्य प्रोग्राम होते हैं। आज के दिन नर्मदा माई को चुनरी चढ़ाई जाती है, आरती की जाती, पूजा पाठ होता है। और जगह जगह वहाँ जहाँ नर्मदा का घाट होता है वहाँ पर होते हैं भंडारा। और जिस गांव में मैं रह रही हूँ इस गांव में भी नर्मदा माई की प्रतिमा का इसकी स्थापना है। तो देखेंगे, अगर मैं आज शाम को अगर वहाँ जाऊँगी तो आप लोगों के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, कोशिश पूरी करूँगी जाने की। तो चलिए सब्जी यहाँ मैंने सब व्यवस्थित रख दी हैं और अब चलते हैं किचन में, देखते हैं वहाँ क्या काम है। और यहाँ मैंने ना मूंग की दाल भिगो रखी थी, क्योंकि यसी को खाना थी मूंग दाल की नमकीन। तो मैंने यहाँ मूंग दाल को भिगो दिया था। इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेते हैं। और मूंग दाल ना बहुत दिनों की रखी हुई है, पिछले 2 ठंड से ये रखी हुई है। और सबसे अच्छी बात ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। और ये मैं लेकर आई थी मूंग दाल हलवा बनाने के लिए, और दूसरी ठंड भी निकल चुकी है पर हलवा नहीं बन पाया। और इसको बढ़िया धुल धुला के ले चलते हैं छत पे, क्योंकि मुझे भी छत पे ही जाना है, काम मेरा है। और ठंड भी अब लगभग कम ही हो गई है, काफ़ी कम ठंड हो गई है। और दोपहर सुबह और शाम की ही हल्की हल्की ठंड रह गई है। और मुझे लगता है जैसे ही ये पूर्णिमा होगी ना, फाल्गुन माह जैसे शुरू होगा, अगले हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा, तो धूप काफ़ी तेज़ पड़ना। और मेरा विचार यही है कि जो भी धूप वाले काम हैं तो जल्दी से जल्दी ही निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों से बता रही थी कि मुझे ये काम करना है, तो फाइनली आज मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ मैं धुलने लगी हूँ गेहूँ। और बहुत अच्छा हुआ कि मैंने गेहूँ देख लिया था। गेहूँ की बोरियों में ना कीड़े हो चुके थे, और गेहूँ में बिल्कुल भी कीड़े नहीं, गेहूँ बिल्कुल भी कहीं पर भी ख़राब नहीं हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये कि मैंने ऊपर इनको ले आई थी और अब धो ही लेते हैं। और पानी इस समय पर्याप्त आ रहा है, 5:30 बजे से नल चलते हैं 7 बजे तक, यानी 1.5 घंटे नल चल रहे हैं। और अब स्थिति ये है कि अब मुझे सोचना पड़ रहा है कि मैं पानी अब किस चीज़ में भरूँ। और एक हमारी सिस्टर जी ने कमेंट किया है कि आपने जब घर बनवाया था तो आपने टंकी नहीं बनवाई है। तो टंकी बनवाने की क्या ज़रूरत है, आजकल तो छत पे ही टंकियाँ रहती हैं, क्योंकि सब जगह नल कनेक्शन होता है भाई। टंकी कोई भी नहीं बनवाता है। और जब मेरा आंगन वगैरह का काम होगा, बेस वगैरह डलेगा, तो सोचेंगे एक आध टंकी आंगन में बनवा लेंगे। और वो वाली टंकी अगर बनवा लो ना तो उसमें दिक्कत ये होती है कि कुछ दिनों बाद वो टंकी लीकेज हो जाती, क्योंकि हमारे पुराने घर में वो टंकी थी, वो लीकेज हो जाती। पर फिर भी पानी की व्यवस्था के लिए एक आध टंकी हम नीचे ज़रूर बनवाएंगे। और यहाँ पर जो ये गेहूँ है, इस पर ना मैंने ढेर सारी नीम की पत्ती रखी थी, इंजेक्शन भी डाला था। और हमारी एक बहन ने मुझसे इंजेक्शन का नाम भी पूछा था कि आप कौन सा इंजेक्शन डालते हो। तो देखिए मुझे नाम तो याद नहीं है, पर इस साल जब मेरे यहाँ इंजेक्शन आएगा ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए, इस गेहूँ को धोने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि जो नीम की पत्तियाँ थी ना वो इसमें मिक्स हो चुकी थी, जबकि नीम की पत्तियाँ मैंने बोरी में रखी थी और फिर गेहूं के ऊपर रखा था। पर जब सामान शिफ्टिंग का समय आया ना तो सब उल्टा पुल्टा, जैसे जैसे रखते धरते बना वैसे धर धर के हम लोग यहाँ आ गए थे। और काफ़ी दिनों से बता रहे थे कि यार गेहूं रखा हुआ, गेहूं रखा हुआ। मुझे डर इसी बात का था कि ऐसे ही बोरियों में रखा, ये ख़राब होने के 100% चांसेस थे। पर जब मैंने इसको धुला और देखा तो कीड़े बिल्कुल भी नहीं। और आज सुबह भी मैं जाकर छत पर देखी ना
तो मेरा जो शक मुझे बार बार हो रहा था कि शायद कीड़े हो, तो कीड़े बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, इसको धुलने में लगभग मेरा एक टब और वो छोटा ड्रम है ना उतना पानी, और बड़े ड्रम से भी आधा पानी लग गया था, क्योंकि गेहूँ काफ़ी ज़्यादा गंदा था। पत्तियाँ बहुत थे इसमें, गंदा तो कुछ न था नहीं। गेहूँ का जो कचरा था वो तो था ही, पत्तियाँ भी बहुत थी। और इसके पहले मैंने गेहूँ धो लिया है और वो मैंने टोकरी पे निकाल लिया है। ये लास्ट वाला बैच है जो मैं दिखा रही हूँ। वैसे ये लास्ट बैच नहीं है, अभी 3 कट्टी और रखी हुई हैं, वो भी धोना है। पर मेरे पास जो फैलाने के लिए जगह तो अब पर्याप्त है, ऐसा नहीं कह सकती कि जगह नहीं है, पर्याप्त जगह पर्याप्त है। पर जो मैंने साड़ी की जो पाल बना के रखती हूँ ना, वो मेरे पास 2 ही हैं। अगर और होती ना तो मैं तो गेहूँ पूरा धो लेती। और ड्रम का पानी भी ख़त्म हो गया था, जो बड़ा वाला ड्रम है ना वो आधा ड्रम बचा है, तो मैंने फिर धुला भी नहीं। और इतना गेहूँ धोते धोते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी, थकान भी लगने लगती है मुझे। ज़्यादा जल्दी जल्दी काम भी नहीं हो पाता है और ज़्यादा एकदम से काम भी नहीं हो पाता है, तो धीरे धीरे ही काम करते हैं। और अभी मुझे खाना वगैरह भी बनाना है नीचे चल के, क्योंकि सुबह तो खाना हमारा बना था, दाल चावल सब्जी वगैरह ही बनी थी, ज़्यादा कुछ बन नहीं पाया था। और अभी मुझे बनाना है सब्जी रोटी। तो चलिए फटाफट से गेहूं का काम निपटा देते हैं, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा 2 कुंटल गेहूं पूरा ख़राब हो जाता। और भाई इतना गेहूं ख़राब होना, यानी 2500 कुंटल गेहूं हमारे यहाँ पिछले साल मिला है, तो यानी 5000 का नुकसान होता है ये मेरा सीधे सीधे। और ये गेहूं जो मैंने धुला है, इसको मैं अब कम से कम 4 से 5 दिन इसको मैं सुखाऊंगी, इस बैच को। इसके बाद दूसरा वाला जो है वो गेहूँ धुल के उसको भी 5-5 दिन सुखा के, इसको चलनी से चाल के और धो, मतलब बीन के साफ़ करके मैं रख दूँगी खाने के लिए। तो इतना गेहूँ आई थिंक मुझे दीपावली तक हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 कुंटल गेहूँ बहुत ज़्यादा होता है, कम नहीं कहलाता है। और मेंबर अब हम लोग 3 हैं, और घर में अब कुछ ऐसे बड़े काम होना नहीं है। पहले तो होते थे, बरसी वगैरह होती थी, कक्का जी की बरसी थी, कहीं पितरों का काम था, तो कहीं अमावस्या का काम, तो हर महीने मतलब कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता रहता, तो सभी लोग का खाना पीना होता, तब हमें अनाज ज़्यादा लगता था। अब 3 लोग हैं तो ज़्यादा अनाज भी नहीं लगता है। तो चलिए, इतना धुल के ये साफ़ हो गया। अब हम ले आते हैं दूसरी टोकनी का गेहूँ। और इसके बाद ना, जैसे ही मैंने इतना गेहूँ तो धुल लिया था, उसके बाद मैंने फिर 1 बोरी का गेहूँ और धुल दिया था, क्योंकि जगह भी यहाँ पर बची हुई थी और पानी था। तो मैंने सोचा चलो धो ही लेते हैं, पहले लग रहा था नहीं इतना ही धो के डाल देते। फिर मैंने और भी गेहूँ धो दिया था। और जब ये गेहूँ सूख जाएगा तब मैं बुलवाऊँगी एक लेबर को, क्योंकि गेहूँ फटकना बहुत मशक्क़त वाला काम होता है। मेरे से बन तो जाता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मेरे से नहीं बनता, पर उतने अच्छे से साफ़ तरीके से नहीं बनता है। तो मुझे गेहूँ भी फटकवाना है, और जो चने रखे हूँ उसकी दाल भी मुझे बनवाना है। और चावल जो हम लोग अभी लेकर आए हैं, वो चावल भी मुझे थोड़ा सा है, तो एकदम साफ़ है वो चावल, तो रख देंगे। थोड़ा सा जो चावल है जो मैंने यहीं गाँव से लिया है, थोड़ा सा जो अपने खेती वाला जो मिलता है घर का चावल, वो जो लिया उसको थोड़ा सा साफ़ कराना है, क्योंकि उसमें ना काफ़ी सारी कणकी वगैरह हैं, जो जिसको आप लोग खंडा कहते हैं, तो वो भी साफ़ करवाना है। तो उसके लिए मैं बुलवाऊंगी किसी लेबर को और वो साफ़ करवाऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं सारा गेहूँ मैंने डाल दिया था, उसके बाद दूसरी साड़ी लगा के यहाँ पर फिर से थोड़ा सा गेहूँ धुल दिया था। ये देखिए, ये दूसरी साड़ी की जो पाल है ये भी आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा गेहूँ और धो के डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो आप पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए भैया, इतना काम करते करते हालत तो हो गई थी काफ़ी ख़राब, पर अभी और भी काम निपटाना था। तो देखिए, जो साड़ी में डाल रही थी उस साड़ी में मैंने 1 टोकनी करीब गेहूँ और धो लिया था, यानी 1 कट्टी का और धोया था, वो भी मैंने फैला दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी घर, नहीं सॉरी, घर में तो थी, नीचे आ गई थी। और आके मैं ना थोड़ा देर बैठ गई थी। मटर वगैरह जो आए हुए थे वो मटर मैंने छील के रखे, और फिर दिया बत्ती का टाइम हो गया तो दिया बत्ती करी। और मूंग की दाल ये काफ़ी अच्छे से, इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ससक गया है, तो फटाफट से मूंग की दाल को सेक लेते हैं। और सच कहूँ तो खाने में तो ठीक थी, ये बुरी तो नहीं लगी, पर और मार्केट में भी ठीक थी। पर मार्केट वाली जो नमकीन होती ना उसमें ऑयल बहुत कम होता है, और इसमें ना ऑयल बहुत ज़्यादा था। अब ये क्यों इतना ज़्यादा था मेरी समझ में नहीं आया। हो सकता है मेरी जो ये छन्नी थी ये डबल लेयर वाली थी, इस वजह से हो सकता है, या दूसरा कारण मेरी समझ में आया, ये मैंने मस्टर्ड ऑयल में बनाई थी। तो आप लोग बताइएगा कि ये ऐसा क्यों हुआ, तेल बहुत ज़्यादा था। और मैं तो सीधे आपको सलाह दूंगी भाई, अगर इस तरह का तेल हो तो बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि सीधा आप 1 चम्मच अगर खा रहे हैं तो आपके बॉडी में आधी चम्मच तेल तो निश्चित ही जा रहा था इससे।
तो चलिए, खाने में तो बहुत स्वादिष्ट लगती है और यशी को ये नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही हिसाब से मैंने यशी के लिए बना दिया था। और एकदम कुरकुरी बनी थी, ख़राब बिल्कुल नहीं थी, बहुत अच्छी बनी हुई थी ये, बहुत मतलब देखने में भी अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत अच्छी, बस इसमें तेल बहुत ज़्यादा था। तो चलिए दूसरे पेपर में फिर से हम डाल देंगे और देखिए कैसा है, आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा कि कितना तेल है। तो मैं खुद ही जो चीज़ सही रहती है मैं बता देती हूँ, जो चीज़ नहीं रहती सही वो भी मैं बता देती कि भाई इसमें ये गलती हो गई है। मैं कभी भी ये नहीं छुपाती कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। देखिए ये पेपर भी ना पूरा ख़राब हो चुका था तेल से। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, तो मैंने इसमें नमक वगैरह डाल दिया था, सादा नमक, और डाला था हल्का सा काला नमक, क्योंकि दो ही चीज़ इसमें रहती हैं। आप लोग को और जो मसाले डालना हो आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको ना पेपर में अच्छी तरह से ऐसे कर करके तेल को सोक करने की कोशिश की थी। उसके बाद मैंने डाल दिया था इसे कपड़े पे। कपड़े पे डाल देंगे तो शायद तेल इसका और भी कम हो जाए। और रात काफ़ी हो चुकी थी, टाइम हो गया था लगभग 9:30 बजे का। तो चलिए अब आप लोग से थोड़ी सी बातें करते हैं। फ्रेंड्स, रात को बज गए हैं 9:30 और ये जो नमकीन है, कहना चाहिए मूंग दाल की, ये बन के तैयार तो हो गई है, पर इसमें ना तेल बहुत ज़्यादा है। देखिए बहुत ज़्यादा तेल है। और बना तो ठीक है, जैसा मार्केट में रहता वैसा ही है, पर ना ऑयल बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप इसको घर पे बनाएं। बेहतर होगा कि मार्केट से ही लेके खा लें। मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकल किया था और अभी रसोई मेरी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, तो प्लीज़ आप लोग रसोई पे ध्यान मत दीजिएगा। और रात को बज गए हैं 9:30। खाना वाना बनाया है मैंने, उसके बाद मैंने बनाई है ये वाली नमकीन। और फिक्स 9:30 बजा है। दिखा देते हैं आपको रात का, शायद आपको दिख भी नहीं पा रहा होगा क्योंकि लाइट भी जल रही है। तो चलिए लाइट बंद करके दिखाते हैं, तो अब शायद दिख पाए आपको। तो ये देखिए 9:30 बज चुका है रात को। और अब मुझे, और जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि 9:30 बज चुके थे, उसके बाद थोड़ी देर में 5 मिनट बैठी, पर रसोई का हाल मुझे आंखों में दिख रहा था, तो मैं आ गई थी यहाँ इसकी सफाई करने के लिए। तो चलिए रसोई को सबसे पहले साफ़ सुथरा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रसोई फैली थी और सुबह के लिए भी एकदम ही साफ़ सुथरी मिलेगी। और जहाँ मैं आप लोग साफ़ सफाई करके फ्री ही हुई थी कि हस्बैंड भी आ गए थे, और मैंने बताया था कि हमारे यहाँ पर जो मंदिर बना है नर्मदा जी के नर्मदा माई का, वहीं पर सब व्यवस्थाओं पे लगे हुए हैं इस समय सभी लोग, तो वहाँ पर गए हुए थे। और उसके बाद फिर यहाँ साफ़ सुथरा मैंने किया था और आ गए थे हस्बैंड। फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाते करते 10:30 बज गया था। और घर कच्चा हो पक्का हो, काम तो मेरे पता नहीं क्यों कम ही नहीं हो पा रहा है। काम मेरा फिर से बढ़ चुका है और अभी मेरा काम बढ़ेगा ही, क्योंकि अभी मेरा धोना सुखाने वाला काम शुरू हो गया है। पर हाँ, एक चीज़ की राहत रहेगी कि ये काम अगर हो जाएगा ना, तो मैं गर्मी में फ्री हो जाऊंगी बाकी ये सारे काम करने से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। और फ्रेंड्स, कल मैंने किसी के भी ब्लॉग नहीं देखे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। कल मैं इन्हीं सब कामों में लगी रही, जिसकी वजह से मैंने आपके ब्लॉग नहीं देख पाई हूँ। तो मैं आज पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सभी लोग बहनों के ब्लॉग भी देखूँ और सभी लोगों के कमेंट भी पढूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। और देखिए रसोई भी हमारी चमक गई है, और रसोई चमकने के साथ साथ काफ़ी रात भी हो चुकी है और अब थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।